बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने एक ख़बर सुनी होगी या पढ़ी होगी कि लेबनान ने अपने आप को बैंकरप्टेसी यानी दिवालिया होने का ऐलान कर दिया है। बैंकरप्टेसी क्या होती है या दिवालियापन जो है वो किसी मुल्क का क्या होता है? वो ये होता है कि कोई मुल्क ये ऐलान कर दे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अदायगियाँ कर सकें, यानी जो उन्होंने डेबिट्स पे करने होते हैं, यानी कर्जे देने होते हैं जो बैंकों को या बैरूनी ममालिक को या आलमी मालियाती इदारों को, तो वो ये ऐलान कर दें जी कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं। उसके अलावा कुछ इंटरनल पेमेंट्स होती हैं या अंदरूनी अदायगियाँ कह लें, जैसे सैलरीज वगैरह हैं अपने मुल्क के अंदर, वो भी देने का वो कह दें कि हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेबनान कोई पहला मुल्क है। इसके अलावा इससे माजी में कुछ अरसा कबल यूनान के साथ ऐसा हुआ, फिर उन्होंने यूरोपीय यूनियन और आलमी मालियाती इदारे जो हैं यानी IMF वगैरह, उनसे उन्होंने हेल्प ली। उससे पहले ब्राज़ील के साथ ऐसा हुआ, अर्जेंटीना में हुआ। माजी में जो बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, UK है, चीन है, ये भी दिवालियापन का या बैंकरप्टेसी का शिकार रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है वो इनको हेल्प आउट करता है। ऐसा होता है कि या तो कुछ जिनका पैसे देने होते हैं या जिनका लेन देन होता है वो माफ़ कर देते हैं, और या ये होता है कि जो कोई बड़ा इदारा या कोई बड़ा मुल्क जो है जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो उसको हेल्प आउट करता है और फिर इससे निकल जाता है। अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर उसके बाद ये होता है कि उस मुल्क के साथ तजारत जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। कोई भी मुल्क उसके साथ तजारत नहीं करता। अगर वो मुल्क अपने अंदरूनी तौर पे अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, खुराक वगैरह, तो फिर तो किसी हद तक वो सस्टेन करता है, जैसे कि साउथ कोरिया कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, अगर वो नहीं कर सकता तो फिर ये होता है कि एक सीरियस क्राइसिस जो है वो पैदा होते हैं और लोग जो हैं ज़ाहिर है वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं। खुराक की कमी होती है, एक बुरान या कैद की सूरत हाल होती है। होता ये है कि ये जो जितने भी निज़ाम है, मालियाती निज़ाम, ये बुनियादी तौर पे बड़े बड़े कंपनीज़ ने और बड़े बड़े इदारों ने ये कंट्रोल किया हुआ है। आपको ये ख्याल आता होगा कि कोई मुल्क जो है वो अपने पैसे क्यों नहीं छाप लेता ये अदायगियाँ करने के लिए। कोई भी मुल्क जो है वो अगर ज़्यादा नोट छापेगा और नोट छाप के इसको पूरा करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी जो करेंसी की कदर होती है, जो उसकी ज़र की कदर होती है, वो और गिरती जाती है चीज़ों के मुकाबले में। चूँकि ये जो करेंसी नोट है ये बुनियादी तौर पर इसकी मुतबादल आपके पास कोई चीज़ होती है, यानी या तो उस मुल्क के पास ज़र मुबादला होते हैं या गोल्ड होता है। एक्चुअली ये ऐसे है कि इसको आप यूँ समझ लें कि अगर कोई 500 रुपये या $500 या 500 दिरहम है तो वो इस चीज़ की रसीद है कि इसके बदले में मैंने इतनी चीज़ जो है वो मेरे पास है या मैंने दे के ली है या मैंने इतनी खिदमत जो है वो पेश किया। तो ये एक पूरा एक सारा मालियाती निज़ाम है जिसे बड़े बड़े मालियाती इदारे और बड़ी बड़ी कंपनीज कंट्रोल करती हैं, और उन्होंने पूरे पूरे मुल्क बल्कि सारे ही मुल्क कंट्रोल किए हुए हैं। कोई मुल्क अगर चाहे भी तो इस निज़ाम को तोड़ नहीं सकता, इससे बाहर निकल नहीं सकता। आपको ये जान के हैरत होगी कि दुनिया की जो 40 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या 40 बड़ी मैशियतें, उनमें से 27 जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियां और 13 जो है वो ममालिक हैं। यानी इन ममालिक से भी ज़्यादा बड़ी हजम की जो है वो कंपनीज़ हैं, और उनमें से मोस्टली के जो हैं वो शेयर्स होल्डर जो हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न हैं या इजराइल वगैरह में, मतलब मोस्टली जो है वो जूस हैं या यहूदी हैं। तो इसका मतलब है कि जो यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो वो कोई इतनी झूठ बात भी नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा भी नहीं है, उसमें हर बहुत कुछ प्रोपोगंडा भी है। तो बहरहाल ये लेबनान के साथ हुआ है। अब देखते हैं उसमें कुछ दोस्त ममालिक, मालियाती इदारे या दीगर, वहाँ पे चूँकि ऑलरेडी सीरियस क्राइसिस चल रहे हैं, पोलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं लेबनान में बहुत अरसे से, बहुत से मामलात हैं। तो इस एक न्यू क्राइसिस को जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने आके कहा है टीवी पे कि जी हम बैंकरप्टेसी का ऐलान करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अदायगियाँ कर सकें। अब इसके बाद लेबनान के साथ क्या होता है, किस सूरत हाल का शिकार होता है, ये तो अगले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये एक खबर मैंने पढ़ी थी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक थोड़ी सी बात में इसमें ऐड करना भूल गया कि असल में जो दिवालियापन कंपनीज का होता है और जो ममालिक का होता है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। कोई कंपनी जब ये ऐलान करती है कि वो बैंकरप्टेसी का शिकार है या दिवालियापन का शिकार है, वो अब अदायगी नहीं कर सकती, तो उसकी जितने भी एसेट्स होते हैं, असासे होते हैं, अगर कोई बिल्डिंग है, कुछ और है, अकाउंट्स में पैसे हैं, जो कुछ भी है, तो वो कानूनन जो है वो जब्त कर लिया जाता है और उसको सेल आउट करके वो पेमेंट्स कर दी जाती है। लेकिन ममालिक के हवाले से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क जो है वो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी तो होती नहीं,
वहाँ के लोगों का मुल्क होता है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक या जो आलमी कानून है उसके मुताबिक, जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है जो, उसके मुताबिक जो है ये नहीं हो सकता कि किसी मुल्क की प्रॉपर्टी को या किसी मुल्क की किसी चीज़ को इन अदायगियों के एवज जब्त कर दिया जाए। तो कोई मुल्क अगर ये करता है तो वो कर्ज़ों से और इन सारी चीज़ों से वो बच सकता है, लेकिन फिर उसको बहुत सी तिजारती मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।